हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन कड़ियार प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, वर्गमूल एवं घनमूल। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल की शुरुआत करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले करणी, करणी गति राशि, करणी चिन्ह एवं करणी घातांक। इसके बाद ही हम वर्गमूल और घनमूल पे जाएंगे। इसके पहले में जब तक हमें करणी एवं करणीगत राशि, करणी चिन्ह के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम वर्गमूल और घनमूल नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे करणी एवं करणीगत राशि, करणी चिन्ह एवं करणी घातांक किसे कहते हैं, उसका चिन्ह क्या होता है। ठीक है, आते हैं। ये देखिए करणी, करणी किसे कहते हैं। ठीक है, करणी किसे कहते हैं पहले हम ये देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि किसी धन परमेय संख्या का कोई मूल, यदि किसी धन परमेय संख्या का कोई मूल पूरा पूरा ना ज्ञात किया जा सके, पूरा पूरा ना ज्ञात किया जा सके, तो संख्या के मूल को हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। ठीक है, आते हैं जैसे में ये देखो ये रूट्स बना हुआ है हमारा। ठीक है, रूट्स के अंदर a लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो रूट्स के जस्ट अंदर पे n लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे अब जहाँ पे a हमारा क्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल से हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा चिन्ह लगा हुआ है ये हमारा रूट्स है और इसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। ठीक है, चिन्ह के अंदर हमारा लिखा हुआ 8/27 और चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ 3, तो इसका मतलब हो गया घनमूल, यानी घातांक हमारा 3 है। ठीक, ऐसे हम करेंगे, यानी जो इसके अंदर जो वैल्यू है उसका हमारा मूल क्या है वही हमको निकालना, वही हमें ज्ञात करना होता है। आते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। अब रूट्स के अंदर देखता है 8, ये किसके फैक्टर है, हमारे 2 के, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 27 को भी हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखते हैं 2 की पावर 3 भी है और 3 की पावर 3 भी है, तो उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। क्या लिखा, 2/3 की पावर 3। अब जो ये रूट्स 3 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे होल 1 की पावर 3, होल 1 पावर 3। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 1/3, पावर पावर हमारी कैंसिल हो गई, तो हमारा मूल क्या आ गया, 2/3। यही हमारा मूल होता है, यही हमारा धनात्मक परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिखते हैं या फिर हम इस रूप में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस रूप में लिखकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं करणी चिन्ह। करणी चिन्ह किसे कहते हैं, लेकिन उसके पहले हम करणी चिन्ह के बारे में जान लेते हैं कि करणी चिन्ह का उपयोग या प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, देखिए इसको हमने पॉइंट के द्वारा तुमको दिखाया है। पहला पॉइंट क्या है, यदि परमेय संख्या धनात्मक है, यदि परमेय संख्या धनात्मक है तो उसका मूल कैसा होगा, हमारा धनात्मक ही होगा। ठीक है, अब जैसे यदि परमेय संख्या ऋणात्मक है, परमेय संख्या हमारा ऋणात्मक है तो उसका मूल हमारा काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक, अब जैसे हमने दिखाया यहाँ पे, जैसे में जैसे ये लिखा हुआ है, करणी के अंदर लिखा हुआ है a की पावर n और करणी के बाहर लिखा n, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a आएगा, ये हमारा धनात्मक कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा धनात्मक परमेय संख्या होगा। अब सेकेंड को हमने लिख लिया, सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो अंदर लिखा a वहाँ पहले हमने माइनस लगा लिया हुआ है। ठीक है, अब माइनस की जगह पे हम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हमने एक काल्पनिक वैल्यू ले ली, काल्पनिक वैल्यू जैसे हमने c ले ली, तो ये हमारा जो मान आएगा a से, ये हमारा काल्पनिक कहलाएगा। ठीक है, काल्पनिक। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, करणी घातांक किसे कहते हैं। ठीक है, करणी घातांक। अब करणी जो घातांक ये नियम पे आधारित है। ठीक है, इसके नियम होते हैं, नियमों पे आधारित है। करणी घातांक नियमों पे आधारित है। ये हमारे नियम के, हमारे पास नियम इसके 5 होते हैं, 5 नियम, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला नियम है हमारा, ये लिखा हुआ है करणी के अंदर 1 पावर n और करणी के बाहर n लिखा हुआ है, तो इसका हमारा मूल क्या है, a। ठीक, एक हमारा ये नियम ये हो गया। सेकंड नियम हमारा ये लिखा हुआ है, रूट्स के अंदर a भी लिखा हो तो उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। थर्ड नियम हमारा क्या, अगर अपान में लिखा है तो उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। फोर्थ में नियम क्या कहलाता है, अगर 2 चिन्ह लगे हों या 2 करणी हमारे पास लगी हो तो करणी में जो घातांक होता है वो हमारा एक साथ आ जाता है और जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो हमारा 1 हो जाता है। ठीक, पांचवा नियम क्या कहलाता है, पांचवा नियम में अगर हमारा घातांक है और किसी भी
परमेय संख्या पे कोई पावर लगा होता है, ठीक, तो हम पावर और घातांक को हम चेंज कर लेते हैं, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे में हमने नोट पॉइंट में लिखा हुआ कि अगर किसी भी संख्या पे जीरो लिखा होता है या उसका पावर जीरो होता है तो उसका मान हमें सदैव 1 ही होता है। अब हम शुरू करते हैं, इसके बाद हम जान लें कि कर्णी किसे कहते हैं, कर्णी चिन्ह किसे कहते हैं, कर्णीगत राशि किसे कहते हैं और कर्णी घातांक किसे कहते हैं। आते हैं हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक। देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमारा ये लगा हुआ लिखा हुआ ये लिखा हुआ, ठीक है। अब जो हमारा ये पूरा लिखा हुआ इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कर्णी, ये हमारा कंप्लीट कर्णी कहलाता है, ठीक है। और जो ये हमारा लिखा हुआ ये जो चिन्ह बना हुआ ये हमारा कर्णी चिन्ह कहलाता है, ठीक है। और जो कर्णी चिन्ह के अंदर जो ये वैल्यू लिखी होती ए, ये हमारा कहलाता है कर्णीगत राशि, ये कर्णीगत राशि कहलाती है। और जो ये हमारा लिखा हुआ है एन, रूट के चिन्ह के बाद जो लिखा हुआ एन, ये हमारा कर्णी घातांक कहलाता है कि कर्णी का मूल क्या है, कर्णी का मूल एन है, ठीक। अगर यहाँ पे 2 लिखा है 3 लिखा है तो उसी हिसाब से हम उसको रेट करते हैं, कर्णी का मूल 2 या मूल 3 या मूल 4, ऐसे उसको हम रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्गमूल। इतना सब समझने के बाद तभी हम वर्गमूल पर जा सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं कि वर्गमूल कैसे पढ़ा जाता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आते हैं वर्गमूल। वर्गमूल को पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। देखते हैं वर्ग में हमने एक परिभाषा लिखी हुई है, उसको देखेंगे। समान गुणनखंडों को गुणा करने से प्राप्त संख्या को, समान गुणनखंडों को गुणा करने से प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक नंबर है उसको सेम संख्या से हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल किसे कहते हैं इसको भी एक बार देख लो एक साथ। इन दोनों में से प्रत्येक समान गुणनखंड को वर्ग संख्या का वर्गमूल कहते हैं। अगर हमने 2 लिया, 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है वर्ग, ठीक। और जो गुणनफल प्राप्त होता है और जिस मूल संख्या से प्राप्त हुआ है वही मूल संख्या हमारा वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। जैसे में हमने आपको दिखाया है, जैसे 2 का वर्ग निकाला हुआ, 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कराया और जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ वो हमारा वर्ग कहलाता है। ऐसे 3 का वर्ग, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे सेम संख्या का और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग मतलब संख्या को 2 बार लिखना और उनका गुणनफल वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालते हैं वर्गमूल। अब जैसे 2 का वर्ग करने पे जो वैल्यू आती है, 2 का वर्ग करने पे जो वैल्यू आती है उसका वर्गमूल उस वैल्यू की मूल संख्या होती है। क्या है, 2 का वर्ग करने पे जो वैल्यू आती है उसका वर्गमूल उस वैल्यू की मूल संख्या होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब देखो 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ 4, और जो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ ये हमारा वर्ग कहलाता है, ठीक है। और जो 2 को हमने 2 बार लिया हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ये हमारा वर्ग कहलाएगा और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारा वर्ग कहलाता है, ठीक है। और जिस मूल संख्या से वर्ग प्राप्त होता है, जिस मूल संख्या से वर्ग प्राप्त होता है वही मूल संख्या हमारा वर्गमूल कहलाता है। ये दिखा हुआ, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्ग को कर्णी चिन्ह के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्ग को कर्णी चिन्ह द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आते देखते हैं। यह गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे वर्गमूल को कर्णी चिन्ह के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब 4 का वर्गमूल निकालना हुआ, 4 का वर्गमूल निकालना हुआ तो 4 को हम कर्णी के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कर्णी लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये वो हमारा हमेशा वर्गमूल कहलाता है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता है n तो हमारा मूल n कहलाता है। अगर 3 लिखा है तो मूल 3 कहलाएगा, या फिर उसको हम कह सकते हैं घनमूल। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो वो हमारा वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। अब वर्गमूल में √4 का वर्गमूल क्या है, 2। अब हमने इसको इधर सॉल्व करके हमने आपको दिखाया है कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो √4, इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम वर्ग कोष्ठक के रूप में कैसे लिख सकते हैं।
अगर ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम कोष्टक के रूप में हाफ 1/2 के रूप में लिखते हैं, कोष्टक 1/2 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब 4 जो है किसका वर्ग है, ये 4 हमारा 2 का वर्ग है, तो 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे कोष्टक के अंदर, फिर 2 का वर्ग यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा पावर उसको हम एक साथ रख लेंगे, एक साथ रखने के बाद उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, काट कूट लेंगे, जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट पे नोट कर लेंगे, जैसे कर्ण घातांक में n की जगह पर जो संख्या लिखी होती है वही उसका मूल कहलाता है। ये एक नोट पॉइंट में लिख लेंगे, कर्ण घातांक में n की जगह पर जो संख्या लिखी होती है वही उसका मूल कहलाता है, ठीक है। पॉज करो। आते अब हम सॉल्व करते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ, ठीक है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है हमारी भाग विधि, ठीक है। पहली विधि हम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। क्या होता है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले उसके अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखते हैं, फिर उन घातांकों को आधा करके सभी गुणनखंडों का गुणा कर लेते हैं। इसमें प्राप्त गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। इसे उदाहरण तौर पे हमने 100 ले लिया, ठीक है। 100 को हमने गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिखा। अब इसके हमने फैक्टर किए, 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पेयर बनाते हैं, सेम संख्या के हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 का एक पेयर है यहाँ पे, ठीक है। इसका हमने एक पेयर बना लिया, हमने 5 का हमने पेयर बना लिया। जो पेयर होता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं, 2 और 5। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही हमारा वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। आते हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड आसानी से नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उनका वर्गमूल भाग विधि से ही आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए भाग विधि का इसमें यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने लिखा 841, इसको भाग विधि से हम इस रूप में निकालते हैं, ठीक है। अब भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं नोट पॉइंट, ठीक है। लिखा हुआ है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को इकाई से दाई अंक की ओर, संख्या को इकाई से दाई अंक की ओर 2-2 अंकों के जोड़ों में बांट देते हैं, 2-2 अंकों के जोड़े में बांट देते हैं। कैसे, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये है इकाई दाई सैकड़ा, ऐसे रीड करते हैं ना, इकाई दाई सैकड़ा, तो इकाई दाई, तो इधर से हम जोड़ा बनाना चालू करते हैं, तो इधर से हम जोड़ा बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक जोड़ा हमारा ये बन गया और सिंगल संख्या छूट गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको जोड़ा बनाना होता है तो हम आगे 0 लिख लेते हैं। वैसे किसी भी संख्या के आगे अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो 0 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया, अगर चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो ये 8 है, सबसे छोटा जो पहाड़ा शुरू होता है 2 से पहाड़ा शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो 8 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 8 से ज़्यादा ना जाए, तो जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं वही संख्या हम यहाँ लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ 4 रख देते हैं, ठीक है। फिर वैसे सॉल्व करते हैं, इसे भाग विधि से हम पहले सॉल्व करते थे, ठीक। हासिल के शेषफल कितना है, 4। अब जब हम उतारा लेते हैं तो एक पूरा पेयर का ही उतारा लेते हैं, 41, ठीक है। फिर उसको फिर भाग विधि का चिन्ह बना लिया हमने, ठीक है। अब जो हमने पहले जो भाग दिया हुआ है इसका दूना हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसका दूना हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर वैसे पढ़ा पढ़ेंगे हम कि 41 से ज़्यादा ना जाए और 41 के पहले रहे या फिर 41 तक रहे। तो हमने देखा कि 9 तक जा रहा है, 9 9 81, तो जो संख्या हम यहाँ रखें वही संख्या हम यहाँ रखेंगे। फिर 9 9 81, एक रखा, हासिल कितना 8, 9 चौक 36 और 8 44, देखा कि पूरा चला गया, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल क्या आया, 49। ऐसे ही हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं भाग विधि से, ठीक है। अब इसे नोट पॉइंट में हमने आपको दिया है, अगर संख्या हमारी दशमलव के रूप में लिखी है तब हम
कैसे हम इसको रीड करते हैं और कैसे हम जोड़ा बनाते हैं देखते हैं। पहले संख्या को रीड करने के लिए दशमलव संख्या लिखी है तो दशमलव पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं और दशमलव के बाद हम कैसे पढ़ते हैं, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, ऐसे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है। और जब हम पेयर बनाते हैं तो इकाई से इधर पेयर बनाते हैं और यहाँ पे हम दशमलव के बाद से पेयर बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है। पेयर बनाने के बाद हम इसी प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आते हैं घनमूल। अब घनमूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल पढ़ने से पहले हम घन के बारे में पढ़ लेते हैं। घन किसे कहते हैं। घन जब एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है, जब एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो वह संख्या घन संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे अगर 3 है तो 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही हमारा घन कहलाता है। ठीक है। वही हमारा घन कहलाता है। ये 27 है। ठीक। अब हम आते हैं घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल को हम करनी चिन्ह द्वारा हल कर सकते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है। कैसे, ये हमारा एक करनी चिन्ह बना हुआ है, रूट बना हुआ है। रूट के रूप में इसके अंदर लिखा हो n और उसके बाहर 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो समझ जाओ कि हमारा घनमूल है ये, या घातांक 3 है, या इसका मूल 3 है। ठीक है। और इसके अंदर जो n लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है। ऐसे ही है। अब घनमूल हम पढ़ना है तो घनमूल में इन सभी चीज़ों की वैल्यू अलग अलग होती है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं घनमूल। ठीक है। अब घनमूल में ये आपको दिखाया गया है, आपके सामने रखा हुआ है। ये जो ये 3 लिखा हुआ है ये हमारा मूल 3 कहलाता है, इसकी घातांक 3 है, या इसको हम घनमूल कहते हैं। और जो ये n लिखा हुआ है ये हमारा घन कहलाएगा, और जो इक्वल में m लिखा हुआ है ये हमारा घनमूल कहलाएगा। कैसे, जहाँ n का घनमूल m है तो हम इसको लिखते हैं m³ बराबर n, या m³ बराबर n, चाहे हम ये लिखें चाहे हम ये लिखें, दोनों हमारा सेम है। ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं। ऐसे हम घनमूल को हम निकालते हैं। अब घनमूल को गुणनखंड विधि से केवल हल कर सकते हैं। घनमूल को केवल हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको भाग विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि भाग विधि में हमें पेयर बनाना होता है, लेकिन इसमें कोई पेयर नहीं बनता है। इसमें एक संख्या का 3 बार आना जरूरी होता है, इसलिए इसको हम भाग विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको केवल हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है आपको 343, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इससे गुणनखंड किया हुआ 7, 7 × 7 × 7, तो एक संख्या हमारी 3 बार आई हुई है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। जो एक बार लिखेंगे वही हमारा घनमूल कहलाता है। ठीक है। वही हमारा घनमूल कहलाता है। अब सेकंड हमने एग्जाम्पल ले लिया, अगर हमारा भाग विधि के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अब देखो ये करनी को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, जो इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है अंश बटे हर, पहले अंश के हम फैक्टर कर लेते हैं, फिर हम हर के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम एक संख्या को 3 बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक 7 लिखा है, उसको हम 3 बार देखते हैं, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे, या हम उसको क्यू के रूप में लिख लेते हैं। अब 5 यहाँ पे 3 बार लिखा हो तो उसको 5 को क्यू के रूप में लिख लेंगे। और इसे 11 लिखा हुआ है 11, तो इसको भी हम क्यू के रूप में लिख लेते हैं। और बाहर हमारा करनी घातांक कितना है, 3। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू क्या आएगी हमारी 7/5 × 11, यानी कि 7/55। ठीक है। तो आज आपने पढ़ा करनी। ठीक है। करनी पढ़ने के बाद तभी आप वर्गमूल समझ सकते हैं, घनमूल समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज आपने वर्गमूल पढ़ा, घनमूल पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सारी चीज़ें क्लियर कर सकें, आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।